हेलो एवरीवन, अविनाश संचेती फ्रॉम नवीन क्लासेस। आज मैं सीएमए इंटर स्टूडेंट से जिनका एग्जाम अब बहुत ही करीब आ गया है उनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहता हूं रिगार्डिंग पेपर 5 यानी फिनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर। रिसेंटली मैंने इस फिनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर से रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर्स का रिवीजन कराया। उनके मैराथन रिवीजन वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड है। रिवीजन भी कराया, क्वेश्चंस भी कराए, मॉक टेस्ट पेपर जो नए आए उनको भी सॉल्व कराया। आप जरूर वो वीडियोस रेफर करना। हाल ही में मैंने एक वीडियो और भी डाला है कि लास्ट 3 दिन में फिनेंशियल अकाउंटिंग का रिवीजन किस सीक्वेंस में किस तरीके से करना है, क्या क्या मॉड्यूल्स आपको यूज करने हैं, वो सारी चीज आपको उस वीडियो में बताई है। ये सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चाहो तो चेक कर लेना एंड एक एक वीडियो को देखना प्रॉपरली सो दैट आपका एग्जाम फिनेंशियल अकाउंटिंग का अच्छे से जा सके। फिनेंशियल अकाउंटिंग हमारा फर्स्ट पेपर है यानी पेपर नंबर 5 और इसको थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान देकर अच्छे से करके जाएंगे तो हमारे आगे के पेपर में हमारा हमेशा कॉन्फिडेंस बना रहेगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ दो चीजें डिस्कस करूंगा। नंबर 1, पेपर पैटर्न ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट, पेपर पैटर्न जो ऑफलाइन एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें पेपर पैटर्न क्या रहेगा। नंबर 2, क्या बेस्ट सीक्वेंस है इस पेपर पैटर्न को बहुत अच्छे से क्रैक करने का, किस सीक्वेंस में आपको एग्जाम में क्वेश्चंस अटेंड करने चाहिए सो दैट 3 घंटे के टाइम में आप अपना पेपर प्रॉपरली कंप्लीट कर सको। सबसे पहले मैं आऊंगा पेपर पैटर्न पर। आपके फिनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में टोटल होते हैं 8 क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चन 1 होता है ऑब्जेक्टिव्स विच इज कंपलसरी एंड क्वेश्चन 2 to 8 होते हैं सब्जेक्टिव। इन 7 क्वेश्चन में आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करना पड़ता है। पहले मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 1 में जो कि कंपलसरी है। इनमें 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 10 एमसीक्यू, 5 फिल इन द ब्लैंक्स, 5 ट्रू फॉल्स, 5 मैच द फॉलोइंग। ये 25 में अगर कोई बच्चा अच्छे से, जैसा मैंने कवरेज बताया है, बिट क्वेश्चन देखना, मॉक टेस्ट पेपर्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको देखना, अगर इतना भी करके जाता है ना, 17 से 18 तो देखा दिखाया आएगा बिल्कुल बिल्कुल। और जो 5-7 नए आएंगे वो भी नए ऐसे नहीं होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आएंगे। हर चैप्टर का जो बेसिक आइडिया है, बेसिक नॉलेज है, उसकी अगर आपको नॉलेज है तो आप अपने मन से प्रॉपरली इनको एग्जाम में आंसर कर पाएंगे। कोई बच्चा अगर सिर्फ ये क्वेश्चन 1 को प्रॉपरली एग्जाम में अटेम्प्ट कर लेता है अच्छे से सबसे पहले, तो वो बच्चा ये तो रेस्ट अश्योर्ड हो जाएगा कि मैं 40-50 नहीं ला पाऊंगा इस पेपर में, ऐसा नहीं होगा। मैंने 25 मार्क बहुत अच्छे से कर दिया है, अब अगर मैं शांति रख के भी पेपर को अटेम्प्ट करूंगा तो मेरे को एग्जामिशन लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्वेश्चन 2 to 8 होते हैं हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 15 मार्क का होता है, आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 5 into 15 is 75 plus 25 ऑब्जेक्टिव 100। सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने हैं, आप 5 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करोगे। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है वो क्वेश्चन होता है शॉर्ट नोट्स। वो शॉर्ट नोट्स आपको 4 दिए जाएंगे, आपको एनी 3 अटेम्प्ट करने होंगे, तो उन शॉर्ट नोट्स में भी आपके पास एक चॉइस रहेगा। टोटल 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। क्या क्या शॉर्ट नोट्स के लिए टॉपिक रेलिवेंट है हर चैप्टर से मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने डिस्कस किया कि लास्ट 3 दिन में रिवीजन कैसे करना है। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है जरूर देखना, उसमें मैंने शॉर्ट नोट्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक जगह पर आपको बताया सो दैट आप इजीली उनको प्रिपेयर करके ये क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। कोई भी स्टूडेंट हो जो अच्छे से एग्जाम देना चाहता है उसको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 8 को प्रॉपरली क्रैक करना होगा सो दैट वो पूरे 3 घंटे के टाइम में 100 मार्क्स अटेम्प्ट भी कर सके और उसके पेपर में अच्छे मार्क्स भी आ सके। अगर आप सारे के सारा प्रैक्टिकल करने का सोचोगे तो हो सकता है लास्ट में आते आते पेपर में कुछ छूट जाए। अगर प्रैक्टिकल थ्योरी मिक्स करके करोगे तो आप 100% पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। यदि आपने ये जो मैंने स्ट्रैटेजी दे रहा हूं ये फॉलो की और आपका एग्जाम अच्छा गया, कमेंट में जरूर बताना एग्जाम के बाद कि यस सर दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी वर्क्ड सो दैट नेक्स्ट टर्म में भी मैं ये बच्चों को दे सकूं और बच्चे अच्छा एग्जाम्स दे सके। अब ये तो हो गया हमारा पेपर पैटर्न जो हमने समझा। अब पेपर पैटर्न के बाद ये समझना कि सर हम लोगों को एग्जाम में किस सीक्वेंस में इस पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। बच्चों का एक क्वेश्चन होता है सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करें कि बाद में करें, शॉर्ट नोट्स को कब करें सर। तो मैंने एक बेसिक स्ट्रैटेजी अभी आपको बतानी है जिससे पेपर किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है वो आपके सामने एकदम क्लियर रहे। सबसे पहला, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा आप 5 मिनट्स इन्वेस्ट करोगे उस क्वेश्चन पेपर पर। 5 मिनट्स इन्वेस्ट करोगे। आप लोगों को रीडिंग टाइम नहीं दिया हुआ रहता ये मैं जानता हूं, बट 5 मिनट इन्वेस्ट करना जो भी मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर सो दैट तुमको पेपर की एकदम प्रॉपर आइडिया हो।
सबसे पहले क्वेश्चन 1 आप नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन 2 से पढ़ना चालू करोगे और 2 से पढ़ के आप क्या करोगे, जो भी क्वेश्चन आया है उसके पास पेंसिल से एकदम शॉर्ट में लिख दोगे वो किस चैप्टर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके बड़े प्रैक्टिकल पोर्शंस होंगे उनको आपको 2 to 7 मार्क कर लेना है, कौन सा क्वेश्चन में किस चैप्टर से इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा है। शॉर्ट नोट्स वाले को भी पहले पढ़ने का दरकार नहीं है, बाद में देखेंगे। ये जब आप 2 to 7 देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन हमें छोड़ना है और कौन सा क्वेश्चन हमें शुरू में करना है। ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके पास दो चॉइसेस रहेंगी। चॉइसेस अगर सही से लोगे तो पेपर अच्छे से कंप्लीट होगा, चॉइसेस अगर सही से नहीं लोगे तो पेपर कंप्लीट होने में मुश्किल होगा। इसीलिए चॉइसेस को प्रॉपरली मैं चूज कर पाऊं उसके लिए मेरे को क्या करना है, पेपर का एक बर्ड्स आई व्यू मेरे पास होना चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन 2 to क्वेश्चन 7 खाली ऊपर ऊपर देखेंगे, क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ना है। ऊपर देखेंगे ओके क्वेश्चन 2A डेप्रिसिएशन का डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन 2B कंसाइनमेंट का कंसाइनमेंट, क्वेश्चन नंबर 3A फाइनल अकाउंट का फाइनल अकाउंट्स, क्वेश्चन नंबर 3B इसका है। जिस चैप्टर से रिलेटेड है वो चैप्टर सिर्फ आप लिखते चले जाओ, सो दैट कौन सा पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे और कौन कौन से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप छोड़ना चाहोगे, ये आपके दिमाग में एक बेसिक स्ट्रक्चर बैठ जाए। 5 मिनट इसमें इन्वेस्ट करने के बाद आपका नेक्स्ट काम रहेगा पेपर लिखना चालू करना। आप पेपर लिखना चालू करोगे फ्रॉम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो हम लोग अटेम्प्ट करेंगे अपने पेपर में, हर पेपर में मेरे हिसाब से वो रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ गाइडलाइंस दे रहा हूं, कभी भी क्वेश्चंस को वापस नहीं लिखेंगे, सिर्फ आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर ध्यान से लिखना। जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ए इज एमसीक्यूज, तो क्वेश्चन 1 का ए का 1 मतलब एमसीक्यू का नंबर 1 का आंसर ये, 1 का ए का 2, एमसीक्यू का 2 का आंसर ये, या फिर आंसर टू क्वेश्चन 1A एकदम शुरू में लिख देना, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंसर टू क्वेश्चन 1B शुरू में लिख देना नंबर 1 2 3 4 5। ऐसे अच्छे से लिखना सो दैट जो आदमी चेक करे उसको पता रहे ये किस चीज का आंसर लिख रहे हो। ऑब्जेक्टिव्स में क्या करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। आप क्वेश्चन पढ़ते जाओगे, जो जो आते जाएगा फटाफट लिखते चले जाओगे। मान लो 10 एमसीक्यू पढ़े, 10 में 8 आपको पहली बार में आ गया। 2 जो एमसीक्यू छूटे हुए हैं उनको एक बार गोला कर देना, उनको बाद में आके देखेंगे, पहले कोई तुक्का मारने का दरकार नहीं है। वैसे ही आप अपना मैच दी फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारा पढ़ के जितना आपके पास आते जा रहा है आप लिखते जाओगे। जब आप लिखते जाओगे आप लास्ट में जाके देखोगे कि 25 में 15 to 18 तो सबने अच्छे से लिखा होगा। जिन्होंने 20 से ऊपर अच्छे से लिख दिया उनको तो कोई चिंता ही नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। बट जिन्होंने 20 से कम भी लिखा है चिंता नहीं है, ये तो वो पहला बार है। प्राइमा फेसी जितना मेरे को अच्छे से आता था, जो 100% करेक्ट है वो मैंने लिख दिया। जो 2 5 7 क्वेश्चन छूटे होंगे हम इनको बिल्कुल देखेंगे, हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, हम सबका आंसर लिख के आएंगे। बट एक बार हम क्या है, ज्यादा सोचने पर टाइम नहीं देंगे, बेकार का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इनको हम लोग लास्ट में देखेंगे, रिविजिट करेंगे लास्ट में। लास्ट का 10 मिनट में पहले रिविजिट करके इनको कंप्लीट कर लेंगे, फिर जो बचा हुआ रहेगा उनको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 7 में कोई भी 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। प्रेफरेबली वो क्वेश्चन चूज करना जहां 8+7 वाला हो, 5+10 वाला हो, 5+5+5 वाला हो। कम आता है वैसे तो, अगर हो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना 8+7, 10+5, 5+5+5, ये वाले क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना। अगर कोई क्वेश्चन पूरा खुद ही 15 मार्क का दिया हुआ है, जैसे पार्टनरशिप एक क्वेश्चन 15 मार्क का पूरा आएगा, उनको पहले अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 15 मार्क के क्वेश्चन में हो सकता है कोई एक ऐसा पॉइंट क्वेश्चन में घुमाने की कोशिश किया वो इंस्टीट्यूट ने जो आपको फटाफट क्लिक ना करे। तो पहले क्या है, वार्म अप के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख लिया, 2 वो इजी वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जो 8 मार्क्स, 7 मार्क्स, 10 मार्क्स, 5 मार्क्स वाले होंगे। ये 2 क्वेश्चन करने के बाद मैंने टोटल कितना मार्क्स अटेम्प्ट कर लिया, ऑब्जेक्टिव 25 में मान लो 20 कर लिया, और ये 15 30 50 मार्क मेरा कंप्लीट। अगर यहां जाके आप देख रहे हो दिस यू हैव कंप्लीटेड विदिन 1 hour 30 minutes, 1 hour 30 minutes, आप चाहो तो एक प्रैक्टिकल और क्वेश्चन कर सकते हो। अगर ये करते करते 1 hour 45 minutes हो गया तो आपको अभी क्या करना चाहिए, शॉर्ट नोट करना चाहिए। शॉर्ट नोट्स क्या है, कम टाइम में 15 मार्क्स अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका है। शॉर्ट नोट्स में भी आंसर जो लिखेंगे पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिख के पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। टू दी पॉइंट रहे, उधर उधर की बातें ना लिखे, पहले जितना अच्छे से आता है उनको लिखे, उसके बाद आपको जो खिचड़ी पकानी है वो अलग हो गई। अगर कोई क्वेश्चन में जर्नल एंट्री वगैरह की कोई रेफरेंस दी जा सके तो जर्नल एंट्री वगैरह जरूर लिख के आइएगा, उससे इंपैक्ट पड़ता है, उससे मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है। बट शॉर्ट नोट्स में टाइम वेस्ट करने का दरकार नहीं है। जितना आप प्रॉपरली 15 मार्क मान लो 15 मिनट में, 10 मिनट में, जितना भी मिनट में आप 15 मार्क को कंप्लीट कर सको आपको फटाफट करना है।
अगर 1 आवर 45 मिनट्स में मैंने सिर्फ 50 अटेम्प्ट किया और ये 15 मार्क में 15 मिनट्स में कर लेता हूं तो 2 आवर में मैं 65 पहुंच गया। अब लास्ट 1 घंटे में मेरे पास 2 क्वेश्चन है जो मेरे को अटेम्प्ट करने हैं। तो शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन बीच में करने से क्या होता है, एक तो अगर आप मन से बना के लिख रहे हो तो शुरू शुरू में लिखने से क्या डर रहता है कि आपका एवरेजिंग हो जाएगा, वो सामने वाला समझ जाएगा इसको इतना क्लियर नहीं है, ये बस मन से जो भी बना के आंसर लिख रहा है। बीच में लिखने से क्या होता है, पहले आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिखे, सामने वाला आपके ऊपर कॉन्फिडेंट है, अब जब वो शॉर्ट नोट चेक करेगा तो छोटी मोटी मिस्टेक्स वो ओवरलुक कर देगा, आपका मेन चीज वो देखेगा क्योंकि वो जानता है कि बच्चे में नॉलेज है, बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है। फिर लास्ट में 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन वापस। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप 15-15 वाले भी अटेम्प्ट कर सकते हो, या अगर कोई 10-5 वाला क्वेश्चन है वैसा भी अटेम्प्ट कर सकते हो। इस तरीके से आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम लोग, फिर हम लोग 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, छोटे छोटे वाले जो प्रैक्टिकल होंगे पहले उनको करेंगे, फिर हम शॉर्ट नोट्स में जाएंगे, फिर बचे हुए 2 क्वेश्चन हम और अटेम्प्ट करेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ छुटा हुआ रह गया है पहले, तो ये प्रैक्टिकल 5th क्वेश्चन के बाद जो आपके पास 5 मिनट 10 मिनट लेके पहले ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना, फिर लास्ट क्वेश्चन में जाना, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव छोड़ दोगे तो आपने बेकार का अपना मार्क्स खो दिया वहां पे। अगर एमसीक्यूज में कुछ छुटा हुआ है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो जो आपको बेस्ट इंट्यूशन बोल रहा है वही टिक कर दीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में जो आपका मन बोल रहा है वो लिख दीजिए, बट आप छोड़ के नहीं आएंगे, आप हमेशा लिख कर आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर कोई बच्चा छोड़ रहा है, वो बच्चा बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि वो ये समझ ही नहीं रहा है, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। अगर गलत हुआ तो ऐसे भी गलत हो जाता, मैं छोड़ के आता तो भी मेरे को 0 मिलता। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा हमको अटेम्प्ट करके आना है, हमको कभी छोड़ना नहीं है। इस तरीके से आपको अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। ये तरीका अगर आप फॉलो करोगे तो 3 घंटे में 100 मार्क का पेपर आप अटेम्प्ट भी कर पाओगे, आप कॉन्फिडेंट भी रहोगे और आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओगे जो आपका एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से। अब प्लीज जो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियोस डाल रखे हैं, लास्ट 3 डेज की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, बिट क्वेश्चंस, मैराथन के वीडियोस, वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। जैसे जैसे आपको टाइम मिलता जाए वैसे वैसे देखते चले जाइएगा, सो दैट आप अपने पूरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर को अच्छे से प्रिपेयर कर सको, अटेम्प्ट कर सको। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। अच्छा गया तो कमेंट में जरूर बताना कि हाँ, स्ट्रैटेजी काम की एंड वी हैव डन वेल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।